जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बीएस ऑनर ज़ूलॉजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है। हम किंग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े थे और अभी तक इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये कि किंगडम प्रोटिस्टा की सब किंगडम है प्रोटोज़ोआ, इसका फाइलम है सार्कोमेस्टेगोफोरा, सब फाइलम मेस्टेगोफोरा और क्लास फाइटोमेस्टेगोफोरा। तो इस क्लास के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। फाइटोमेस्टेगोफोरा में यूगलिना और वॉलवॉक्स के बारे में बात हो चुकी है। आज हमने क्लास ज़ूमेस्टेगोफोरा के बारे में बात करनी है। अब इसमें मौजूद ऑर्गेनिज़म कलरलेस हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, यानी ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, नो फोटोसिंथेसिस। और ये फिर हेटरोट्रॉफ है, और हेटरोट्रॉफ होने के नाते ये अपनी फूड किसी और सोर्स से हासिल करेंगे और इसके लिए ये मोस्टली पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं, यानी लिविंग होस्ट में से अपनी फूड लेते हैं। और पैरासाइट पे ये मोस्टली किनके हैं? मैमेलियन एनिमल्स। जो मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उन पे ये अटैक करते हैं, उन पे एज पैरासाइट ये एक्ट करते हैं और उनकी बॉडी में से ऑर्गेनिक फूड हासिल करते हैं। अब ज़ूमेस्टेगोफोरा की हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइपैनोसोमा। पहले तो इस नाम का मतलब समझ लीजिए कि ट्राइपैनोसोमा इसका नाम क्यों है। ट्राइपैनो का मतलब है कॉर्क स्क्रू और सोमा का मतलब है बॉडी। अब हम बॉटल्स के सुराख को बंद करने के लिए यहाँ पे एक वुडन स्टॉपर लगाते हैं जिसको हम कॉर्क कहते हैं, और इस कॉर्क को खोलने के लिए इस तरह का स्पाइरल एक स्क्रू इस्तेमाल करते हैं हम। इस स्क्रू को कॉर्क में लगा के तो इसको घुमाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ये ऑर्गेनिज्म ट्राइपैनोसोमा मूव करता है तो उसकी मूवमेंट इस कॉर्क स्क्रू की तरह स्पाइरल होती है, इसलिए फिर इनका नाम हमने क्या रखा हुआ है? ट्राइपैनोसोमा। अब ट्राइपैनोसोमा की अहम स्पीशीज़ है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसेई, और इसकी फर्दर 3 सब स्पीशीज़ हैं। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसेई। सेकंड सब स्पीशीज़ है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसेई गैम्बिएंस, और तीसरी सब स्पीशीज़ है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसेई रोडिसाइएंस। ये अब इनमें से जो ये सब स्पीशीज़ है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसेई, ये मोस्टली इन्फेक्शन कॉज करते हैं, अटैक करते हैं नॉन ह्यूमन मैमल्स पे। यानी ह्यूमंस के अलावा
दूसरे मैमल्स में डिजीज़ कॉज कर देते हैं। अब ये जो दो हैं, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसाइगेम्बियंस, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसाइरोडिसेंस, ये बेसिकली अटैक करते हैं ह्यूमन पे और ह्यूमन को एज होस्ट यूज़ करते हैं, और ह्यूमन में ये एक डिज़ीज़ का बायस बनते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इसी डिज़ीज़ को, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को ही हम ट्राइपैनोसोमियोसिस भी कहते हैं, ट्राइपैनोसोमियोसिस। अब इस डिज़ीज़ को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादातर वहाँ के लोगों को होती है बीमारी, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन। और स्लीपिंग सिकनेस इसलिए कहते हैं कि इसमें से अफेक्टेड पर्सन हर वक्त स्लीपीनेस का शिकार रहता है, यानी वो डेली रूटीन के कामों में भी उसको नींद आई रहती है, वो गनूदगी की हालत में रहते हैं, नींद की हालत में रहते हैं, ऊँघ आने की हालत में रहते हैं। अब हमने डिस्कस ये करना है कि ट्राइपैनोसोमा की ये सब स्पीशीज़ ये ह्यूमंस की बॉडी तक कैसे पहुंचती, और फिर ये स्लीपिंग सिकनेस का बायस कैसे बनते हैं, और मज़ीद ये भी कि इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, देखने में ये दोनों ट्राइपैनोसोमा, इनकी दोनों सब स्पीशीज़ कैसी दिखाई देती, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम ट्राइपैनोसोमा की जनरल स्ट्रक्चर को देखें, जनरल स्ट्रक्चर इनकी कैसी होगी। तो ट्राइपैनोसोमा की स्ट्रक्चर जरा देखिएगा। वेंट्रल साइड इसकी बॉडी की कनकेव होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आउटर लेयर इसकी कन्वेक्स होती है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ यकीनन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ये अब इस सेल के अंदर, ट्राइपैनोसोमा सेल के अंदर, यहाँ पे इसका ऐसे फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रियन मिलेगा जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये रेड कलर में जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये इनका माइटोकॉन्ड्रियन है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियन। और ये वाली जो कनकेव साइड है, इसे हम कह रहे हैं इन्वर्जन। ये अब माइटोकॉन्ड्रिया के इस जगह पे डीएनए का एक क्लस्टर है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने अंदर उसका अपना ज़ाती डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एक्टिविटी के लिए सेल के डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये जो डीएनए का क्लस्टर यहाँ पे, इसे काइनेटोसोम भी कह सकते हैं, काइनेटोप्लास्ट भी कह सकते हैं आप। एंड व्हाट इज काइनेटोप्लास्ट या काइनेटोसोम? इट इज क्लस्टर ऑफ डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, अब यहाँ पे ये जो मैं रेड कलर की सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, ये सरफेस है पेलिकल लेयर, दिस वन, ये है पेलिकल, यहाँ तक ये पेलिकल लेयर है। अब इस पेलिकल लेयर के ऊपर यहाँ से फ्लैजेलम निकलेगा, बेसल बॉडी है ये, और ये फ्लैजेलम पेलिकल के ऊपर फिक्स है, इसके ऊपर स्टिक है, चिपका हुआ है, और यहाँ तक फ्लैजेलम चिपकी हुई हालत में।
फिर देख लीजिएगा, ये ब्लू कलर की जो लाइन मैंने ड्रा की है ये है फ्लैजेलम, ये, और इसके नीचे ये जो रेड कलर की लेयर ड्रा की है ये है पेलिकल, दिस वन। और दोनों के इस कॉम्बिनेशन को अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का नाम लिया जाता है, दैट इज नोन एज अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और ये यहाँ से फ्लैजेलम निकल रहा है, ये फ्लैजेलर पॉकेट है, और इसके नीचे फ्लैजेलम की बेसल बॉडी है जहाँ से फ्लैजेलम ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पे आके एंड पे आके फ्लैजेलम यहाँ पे फ्री फॉर्म में है ये, और इसके नीचे भी थोड़ा सा रीजन सपोर्ट के लिए ये माइक्रोट्यूब्यूलर रीजन है जी, यहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब ये जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, इसको अंडुलेटिंग इसलिए कहा जाता है कि ये अपने पॉइंट से ऐसे राइट और लेफ़्ट ये ऐसे हिलती है, राइट और लेफ़्ट ये ऐसे मूव करती है। अगर ऐसे है ये तो ये मेरे हाथ की तरह ये ऐसे मूव करती है, इसलिए इसको लैशिंग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और इसको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अंडुलेटिंग के साथ आप लैशिंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये जी ट्राइपेनोसोमा की स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्राइपेनोसोमा ह्यूमंस में पहुंचता कैसे है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो ये मोस्टली एक फ्लाई के ज़रिए ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है, दैट इज़ सेटसी फ्लाई। सेटसी, फर्स्ट टी इसमें साइलेंट है जी, सेकंड आपकी तलफ़ुज़ में आना चाहिए, सेटसी फ्लाई। आपके लिए दिलचस्प बात यह है कि सेटसी का लफ्ज़ी मतलब ही फ्लाई या किसी भी मक्खी को कहा जाता है अफ्रीकन लैंग्वेज में। तो इसलिए बायोलॉजिकल लिटरेचर में रिसर्च पेपर में अब सेटसी के आगे फिर स्पेशल फ्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको सिंपल सेटसी ही कहा जाता है। और सेटसी फ्लाई के आगे मुख्तलिफ जेनरा हैं और ख़ास तौर पे कौन सा जेनरा इसका, ग्लॉसिना जेनरा। इस जीनस की जितनी भी सेटसी फ्लाई हैं वो एज बायोलॉजिकल वेक्टर एक्ट करती हैं। एंड बायोलॉजिकल वेक्टर मीन कि इसके थ्रू ट्राइपेनोसोमा ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी पैरासाइट को ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफ़र करे उसे बायोलॉजिकल वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे पैरासाइट कौन है, ट्राइपेनोसोमा। ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, सेटसी फ्लाई, इसलिए सेटसी फ्लाई को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल वेक्टर। अब अगली बात ये है कि ये ट्रांसफ़र होने के बाद, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होने के बाद ये डिज़ीज़ का बाइस कैसे बनती है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ इट कॉजेस डिज़ीज़, कि ट्राइपेनोसोमा डिज़ीज़ कैसे कॉज करेगा। तो ये ट्राइपेनोसोमा अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में मुकम्मल कर है। इसमें से एक होस्ट है दैट इज़ सेटसी फ्लाई, दिस वन, और एक होस्ट इसका मैन या ह्यूमन बॉडी है, दैट इज ह्यूमन बॉडी। अब ज़रा देखिएगा, ये फ्लाई का सलाइवरी ग्लैंड है, दिस वन, ये, और ये इसके माउथ पार्ट हैं जिसके ज़रिए ये ह्यूमन को बाइट करती है, दैट इज़
माउथ पार्ट, ब्लड सकिंग के लिए। और ये है फ्लाई का सलाइवरी ग्लैंड, और इसके अंदर ट्राइपेनोसोमा मौजूद हैं, और जिस फॉर्म में मौजूद हैं इस फॉर्म को मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा कहते हैं, मेटासाइक्लिक। अब जब ये बाइट ह्यूमन की को होगी, इस फ्लाई की तरफ से बाइटिंग होगी, तो फ्लाई ने तो ब्लड सक कर लिया, लेकिन साथ ही सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू इसने मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा, ये इसकी शेप के वाले से इसका नाम है, तो मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा ह्यूमन के ब्लड में आ गए है। अब यहाँ पे रहते हुए इन्होंने बाइनरी फिशन करनी है माइटोसिस के ज़रिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है बाइनरी फिजन, और इन्होंने ब्लड के अलावा लिम्फ में भी एंटर हो जाना है, लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड है, और इवन के लिम्फ नोड के अंदर भी दाखिल हो जाना है। तो इन तीनों जगहों पे रह के ब्लड, लिम्फ नोड और लिम्फ, इन्होंने रिपीटेड बाइनरी फिजन शो करनी है। नतीजा क्या निकलेगा? बहुत सारे मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा और बन जाते हैं, इनका नंबर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर रहते हुए ये टॉक्सिन्स भी पैदा करते हैं। एक तो इनके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये, और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं हमारे ब्रेन के अहम पार्ट हाइपोथैलेमस तक, और यहाँ पे वो न्यूरॉन जो हमारे स्लीप और वेक साइकिल को, सोने जागने का जो बायोलॉजिकल रिदम है उसको कंट्रोल करते हैं, वो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं और ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और इंसान में हर वक्त स्लीपीनेस पैदा हो जाती है, हर वक्त उसे गनूदगी तारी रहती है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको शो कर देता हूँ स्क्रीन पे, दोबारा देख लीजिएगा। ये तो इन ट्राइपेनोसोमा के सेल में से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हाइपोथैलेमस के उन न्यूरॉन को डैमेज करते हैं जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ये साइकिल डिस्टर्ब होगा और ह्यूमंस पर स्लीपीनेस तारी हो जाती है, गनूदगी तारी हो जाती है। अगर तो इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो फिर इसका नतीजा कोमा होगा, तवील बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस, और फिर इसी हालत में डेथ भी हो जाती है। अगर इनिशियल स्टेजेस पे है ये तो फिर ये ट्रीटेबल है, लेकिन जब ये ब्रेन तक पहुंच जाए टॉक्सिन्स तो फिर ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। टॉक्सिन्स के अलावा इनके ख़िलाफ़ जो इम्यून सिस्टम का रिस्पांस आता है, इम्यून रिस्पांस, उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, वो भी फिर हाइपोथैलेमस को डैमेज करते हैं। खैर, अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब दोबारा कोई सिट्सी फ्लाई बाइट करेगी, अगेन बाइटिंग, तो सिट्सी फ्लाई के डाइजेस्टिव सिस्टम में मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे ये देखिएगा, ये माउथ पार्ट हैं ये, और ये सलाइवरी ग्लैंड है ये, और ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है मिडगट,
और ये मिड गट की वॉल है दिस वन। ये मैं सेट्सी फ्लाई का मिड गट आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। ये सेट्सी फ्लाई का माउथ पार्ट, दिस इज salivary gland and this is the midgut and this is wall of midgut। ये अब माउथ पार्ट के थ्रू ये मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा ह्यूमन ब्लड में से फ्लाई के मिड गट में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा। ये कुछ शेप और साइज का फ़र्क आएगा। यहीं पे रहते हुए these are converted into एपी ट्राइपेनोसोमा और ये एपी ट्राइपेनोसोमेस्टिगोट भी कह सकते हैं, ट्राइपेनोसोमेटिगोट। ये एपी फॉर्म जो है ये गट की वॉल में एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पे एपी ट्राइपेनोसोमा फिर बार बार बाइनरी फ्यूजन करेगा, तादाद बढ़ेगी और ये एपी मेस्टिगो फॉर्म जो है ये गट वॉल में से सलाइवरी ग्लैंड में पहुँचेगी। अब ये एपी ट्राइपेनोसोमा फॉर्म यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा, यहाँ पे स्टोर हो जाती है। और अगेन जब ये फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा को न्यू होस्ट में एंटर कर देगी। दैट्स ऑल अबाउट ज़ूमेस्टिगो फोरा।